ओके स्टूडेंट्स, वो वीडियो बीच में ही रुक गई है, कोई बात नहीं, मैं एक की जगह 2 वीडियो भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू राइट एंगल मीन्स, तो दोनों जो कर्व हैं वो 90 के एंगल पे कट कर रहे हैं, को 90 के एंगल पे कट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 मार्क्स का आया था, अब 3 मार्क्स का। मैं सॉल्यूशन कह रहा है, सॉल्यूशन द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के आर एट राइट एंगल व्हेन 2 कर्व्स आर एट राइट एंगल इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि उनकी टेंजेंट भी राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल माने दोनों टेंजेंट भी आपस में 90 का एंगल बनाती है। अब मैं इसे आगे चलूंगा, अब आगे यहां पर पहुंच गए हम, यहां पर। ठीक है, द कर्व, दिस इज द फर्स्ट कर्व एंड दिस इज द सेकेंड। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या है 1 इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन देखना, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x का डिफ्रेंशिएशन 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, और y का dy बाई dx। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक पहुंच गए आगे। तो dy बाई dx इक्वल टू, हम मैं दोबारा आ रहा हूं वापस, ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया 1/2y, और ये हुआ y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हुआ। अब नेक्स्ट लाइन में ये dy बाई डी एक्स क्या स्लोप, ये स्लोप हो गया 1/2y, और इसका स्लोप निकालो x dy बाई डी एक्स, इसे उधर ले जाओ, माइनस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y अपॉन x। सो फर्स्ट स्लोप इज m1 एंड सेकेंड इज m2। अब ध्यान से देखना, कह रहा द कर्व कट ईच अदर एट राइट एंगल। जब कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो उनकी टेंजेंट्स भी राइट एंगल पे कट करेंगे, और जब राइट एंगल पे कट करती है तो क्या होता है आपको पता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये देखिए, ये m1 हो गई और ये m2 हो गई। नाउ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज -1, ये -1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, हम यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। तो m1 इंटू m2 -1, m1 की वैल्यू 1/2y, m2 की वैल्यू -y अपॉन x इक्वल टू -1। ठीक है, ये y और ये y कैंसिल, -1/2x इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2x इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 1 हो गया ना। हम यहां तक आ गए, 2x इक्वल टू 1। ठीक है, आगे गलत हो गया, मैं आगे चल रहा हूं, ये हो गया। अब मैं पेज नंबर 3 पे आ रहा हूं। ध्यान से, वहां पर मैंने क्या कहा, फ्रॉम 1 and 2 बी फाइंड x। आप कहेंगे सर x क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी आपने वहां पर x की वैल्यू निकाली है, इसलिए फ्रॉम 1 and 2 हम x फाइंड करेंगे। तो क्या आया, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मैं दोबारा पेज नंबर 2 पे जा रहा हूं, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये 1 आ गया, 3 आ गया,
ये भी 3 आ रहा, ये 2 क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये 2 है, ये 2 पेज है। मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक मैं यहाँ तक आ गया 2x इक्वल टू 1, ये यहाँ तक आ गया। ये पेज नंबर 2 पर 2x इक्वल टू 1 पे आ गया मैं। अब मैं पेज नंबर 3 पे जा रहा हूँ, ये 3। अब क्या करा मैंने, देखिए क्या करा। फ्रॉम 1 and 2 बी फाइंड x। कैसे x फाइंड करेंगे देखना। ये पहला था x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये था, और दूसरा क्या था, एक्स वाई इक्वल टू के, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या आ गया, y इक्वल टू के अपॉन एक्स। ये आ गया हमारी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और 2 थी एक्स वाई इक्वल टू के, ये थी ये। अब y की वैल्यू क्या आई, k अपॉन एक्स आ गई। तो यहाँ अब इसमें x का x और यहाँ y की वैल्यू रख दी k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, k क्यूब इक्वल टू, सॉरी, एक्स क्यूब इक्वल टू k स्क्वायर। यही आया, ये आया। हम यहाँ तक आ गए, हम यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आ गए। एक्स क्यूब इक्वल टू के स्क्वायर, तो एक्स क्या आया, एक्स आया के 2/3, ये पावर अपॉन में चली जाती है। अब मैंने क्या कहा, पुट दिस वैल्यू इन 2x इक्वल टू 1। हमने निकाला था 2x इक्वल टू 1, किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, x की। तो क्या आ गया, 2k 2/3 इक्वल टू 1। ये आ गए, यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक। तो 2x की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 1, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग का मतलब है इनके पावर 3 ले लो। तो 2 क्यूब इज 8, ये 3 और ये 3 कैंसिल, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ये मत समझना कि नहीं आए हुए हैं। तो मैं कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है, ये कर्व है, y इक्वल टू √3x - 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन, विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ द कर्व से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ द कर्व से। मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये यहाँ पर y इक्वल टू √3x - 2 डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ। ये जो होता है अंडर रूट की पावर कितनी है, 1/2। तो क्या हो गया, dy डी एक्स इक्वल टू, ये आ गया 1/2, यहाँ आ गया 3x - 2, फिर क्या हुआ 1/2 - 1, और लास्ट में 3x का डिफ्रेंशिएशन 3। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। इसकी पावर 1/2 है, और जब इसकी पावर 1/2 है, और जब भी पावर 1/2 होती है तो वो 1/2 इधर आ जाता सामने, 3x - 2 एज इट इज, -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हर बार जब भी पावर को करते हैं, और 3x का 3। हाँ भाई ठीक है, आगे चलो, चल रहा हूँ मैं आगे, यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक। तो ये आया 1/2 3x - 2। अब 1/2 - 1 क्या आ गया, -1/2 × 3। अब जो पावर -1/2 होती है ना, जो पावर, वो नीचे आ जाती है, नीचे आके क्या बन जाता है, अंडर रूट, क्योंकि माइनस पावर ऊपर है तो नीचे आके क्या बन जाएगा, प्लस। तो क्या हो गया 3/2, और ये जो पावर माइनस की थी कहाँ चली गई, नीचे। हम यहाँ तक आ गए, हम यहाँ तक आ गए, चले आगे आगे।
हम यहाँ तक आ गए। अब मैंने क्या कहा, नाउ द लाइन इज दिस, ये लाइन है, ये लाइन है। अब लाइन का क्या निकालोगे, दोबारा से कर रहा हूँ मैं, ये लाइन है। अब लाइन का स्लोप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले x फिर y फिर नंबर। स्लोप ऑफ द लाइन होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x है 4, तो ये हो गया -4 अपॉन -2। तो आप देखोगे इसका स्लोप आ गया 2, इसका स्लोप आ गया 2। अब क्या कह रहे हैं, एज m1 इक्वल टू m2। क्यों जी, क्यों m1 इक्वल टू m2 क्यों है, बिकॉज ही से द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन व्हेन द टेंजेंट इज ऑल्सो अ लाइन, व्हेन टेंजेंट एंड लाइन आर पैरेलल इट मीन देयर स्लोप्स आर इक्वल। इसका मतलब है इसका स्लोप इक्वल है। ये समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पेज नंबर 4 पे आ रहा हूं। हाँ जी, अब मैं ये 4 पे आ गया, ये 4 पे आ गया। अब कह रहा है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, m1 इक्वल टू m2। अब ये m1 की वैल्यू रखी 9/4। मैं वापस जा रहा हूं पीछे, मैं पीछे जा रहा हूं जिससे कि आपको पता लगे मैंने क्या करा है। ये देखिए m1, ये मैंने, ये m1 की वैल्यू है वो रही, ये m2 की वैल्यू। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्क्वायर करूंगा, देखता हूं मैंने क्या करा है। ये देखिए, ये करा है मैंने, क्या करा है जी, मैंने क्या कहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने अभी स्क्वायरिंग नहीं करी, अभी स्क्वायरिंग नहीं करी, नीचे स्क्वायरिंग। मैंने क्या कहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखना शायद मैं भूल गया हूं, तो क्या करी है मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने स्क्वायर कर दिया। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 4 और अंडर रूट का स्क्वायर 3x - 2 इक्वल टू 2 इसका स्क्वायर 4। प्रीवियस पेज पर m1 इक्वल टू m2 करा है, उसके बाद मैंने क्या क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 3x - 2 इक्वल टू 9। आगे हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। 48x - 32 इक्वल टू 9। 48x इक्वल टू उधर ले गए 9 + 32, 48x इक्वल टू 41, x इक्वल टू 41/48। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे आगे यहाँ तक आ गए हम। पुट द वैल्यू इन 1। 1 क्यों, क्योंकि हमें x की भी वैल्यू निकालनी है और y की। तो y क्या है, √3x - 2, 3x की वैल्यू 41/48 - 2। ठीक है, आगे मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ये मैं यहाँ तक आ गया। 3 × 41 123 - 96/48, ये आया 27/48 आया माइनस करके, इसको कैंसिल करा, ये आया 3/4। तो x की वैल्यू आई 41/48 और y की 3/4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मैं आगे कर रहा हूँ, ये यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक, यहाँ। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, ऊपर लिखा हुआ है y - y1 इक्वल टू mx - x1। y - y1 की वैल्यू क्या है, 3/4 और x1 की है 41/48। एलसीएम लो, 4y - 3/4 इक्वल टू 2 × x 2x - 2 × 41/48। ये 2 और ये 48 कैंसिल हो गया, हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक। 4y - 3/4 48x, एलसीएम ले लिया, ये 24 इससे मल्टीप्लाई हो गया 48x, हम यहाँ तक आ गए। तो ये 2 और 48 कैंसिल हो गया। अब एलसीएम ले लिया, 4y - 3/4 इसका एलसीएम 24 ×
टू 48x माइनस 41 अपॉन 24। ठीक है, ये 4 और 6 को 24 को कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। हम यहाँ तक आ गए, अब यहाँ तक आ गए, यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 4y 24y माइनस 18 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 48x माइनस 41। इधर जीरो कर गया, सबको उधर ले गए, सबको उधर ले गए, तो ये इक्वेशन आई। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए वीडियो और मुझे बताइए।